सो आज हो रही है टेरेस की सफाई। इतना बुरा हाल किया हुआ है कबूतरों ने, लेकिन हम ना थोड़ा बहुत करेंगे क्योंकि कल हम आए और हमने देखा कि टीन जो भी हमने जैसे भी उसको रखा हुआ सारा मिट्टी धूल मिट्टी सब कुछ गया ना। थोड़ा झाड़ू लगा के बहाने से ना सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि पापा भी आ गए दूध लेके ना मैं करना। हाँ तो गाइस आज होगी ऊपर वाले घर की साफ़ सफाई। इतने तलाइयाँ रख देने ना, फिर ढक देंगे ऊपरों ताकि ऊपर फिर साफ रहेगा ऑलमोस्ट। और जो भी तलाई वगैरह सब चीज़ें उठा के सब ऐसे ऐसे पड़ी हुई हैं, उनको धूप वगैरह लगवानी पड़ेगी एक दिन पूरा। इनकी वजह से कितना ज़्यादा मिट्टी वगैरह आई थी नीचे, तो और ज़्यादा बुरा हाल हुआ था। अभी चलेगी मशीन में धुलेंगे सोफे के कवर। बुरा हाल हो गया। आज पता लग रहा है असली में काम क्या होता है, मतलब इतना लगे हुए हैं। हमको 1 आवर हो गया होगा, पहले ऊपर टेरेस पे होके आए और उसके बाद आके अंदर वाले मैंने डस्टिंग वगैरह की, तानिया ने झाड़ू निकाला। और अभी ये जो कपड़े पड़े हैं ना, ओ सॉरी कपड़े नहीं, कपड़े कल धोएंगे। आज सिर्फ ये जो है सोफ़ा कवर्स ये धुल जाएंगे। कल इतनी धूल मिट्टी आई है ना कि ड्राइंग रूम से सारा का सारा जो सोफ़ा है या बाकी बेडशीट्स वगैरह सब के ऊपर धूल मिट्टी जो थी वो आई। तो फिर बाकी सब ठीक है, इसको मैं धो दूँगी। और बाकी तो साथ के साथ मैंने अभी सारे उसमें रख दिए हैं लॉन्ड्री बैग में, वो कल धो लेंगे। आज ये धुल जाए ताकि ये धूप भी है तो सूख जाएंगे, उसके बाद वापस लगा देंगे। और ये जो एक नेट बच गई है ना, इसके ऊपर भी कबूतर ने पता नहीं क्या क्या खिलारा डाला है, इसको भी धो देंगे लास्ट। मेरी चिक्स कैसी हो गई है। साथ साथ में मैंने घर पे फ़ोन लगाया हुआ था उनसे बात कर ली, क्योंकि मेरे को अदरवाइज़ टाइम बहुत कम मिलता है या मैं भूल जाती हूँ। तो आज मैंने घर पे भी बात की है और बाद में मैं आपको बताऊँगी नहा धो के कि कल का दिन मेरे लिए कितना टफ़ रहा है। टफ़ इन द सेंस कि कल मैं तो इमोशनल या फिर थोड़ा सा मुझे ऐसा हो रहा था कि काश मैं आज के दिन अपने ससुराल में होती, लेकिन सिचुएशन वैसी होती है कि आप चाह के भी होता है ना। और आज हमने गर्मियाँ, हमारी पूरी गर्मियाँ तो आती हैं लेकिन आज डिक्लेयर हो चुकी हैं, क्योंकि आज वाटर कूलर चलेगा। वाटर कूलर में हम डालेंगे बड़ी बड़ी बर्फ़ें और वो वाला पानी पीएंगे। सब लोग ठंडा पानी पीते हैं, मैं नॉर्मल फ़िल्टर का पानी पीती हूँ। और मैं थोड़ा सा अपनी डाइट को चेंज कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ पे आके हेल्दी हो गई हो। पूरा सो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हुई है इस घर की अच्छे से साफ़ सफाई। ऊपर वाला घर, उससे भी ऊपर टेरेस पे हमने कुछ भी पाइप से नहीं किया, लेकिन झाड़ू लगाया और जो भी हमें लग रहा था वो सब चीज़ें की। और आते टाइम हम नीचे सारी स्टेयर्स वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया। और अभी बना रही हूँ मैं सबके लिए चाय। और चाय के साथ मैंने आपको बताया था कि मेरा कल थोड़ा सा मूड स्पॉइल था। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कल हमारे भांजे का बर्थडे था, लेकिन वहाँ तक मतलब मैं तो जा ही नहीं पाई। मुझे दी ने परसों रात को भी पूछा कि तुम आ रही हो, मैंने कहा नहीं थी। उनको लग रहा था कि मे भी मैं पहुँच जाऊँगी, लेकिन मुझे पता है कि पीछे से मम्मी को बहुत इशू होता। और एक ना, अगर मम्मा ठीक भी होते ना तब भी मुझे होता है कि हाँ मैं होके आ सकती हूँ। अभी एक और प्रॉब्लम निकली हुई है जिसकी वजह से तो मुझे पता था कि मैं 2 दिन के लिए भी नहीं जा सकती, पीछे से मुश्किल होगी मम्मी को, तो मैं नहीं गई। लेकिन हमने ये सब चीज़ें बहुत पहले से प्लान की थी कि इस बार ऐसे बर्थडे आएगा तो हम ऐसे ऐसे प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें ऐसे सेलिब्रेशन करेंगे, ये करेंगे या वहाँ पे जाएंगे ऐसा। लेकिन उससे पहले ये सब चीज़ें हुई और मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं यहाँ पे मम्मा को छोड़ के जाऊँ।
अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं शायद ये मौका नहीं छोड़ती, मैं वहाँ पे ज़रूर पहुँची होती। फिर मैंने भी वहाँ जो भी उन्होंने जैसे भी सेलिब्रेट किया, मैंने उस मोमेंट को मिस किया, लेकिन कैमरा के थ्रू मैं देख रही थी, बच्चे आए हुए थे घर पे, सबने सेलिब्रेट किया, लेकिन उतना दिखता भी नहीं है। और फिर भी ना जब आप घर पे हो तो मैं देख रही थी सबके अंदर बाहर चक्कर लग रही हैं। अगर मैं भी खुद घर पे होती, दी ने मुझे इतनी बार बोला कहते अगर तू पास होती तो हम कुछ और अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट कर पाते। एंड मुझे समझ लग रही थी कि मुझे मिस भी कर रहे हैं वो। और मेरे को ये भी बोला गया कि आप कब आ रहे हो, आप आज आ रहे हो। तो मेरे पास कोई आंसर ही नहीं था उस चीज़ के लिए। और ज़्यादा कुछ तो मैंने कुछ इस बार सोचा भी नहीं, ना मेरे दिमाग में था कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ कि मैं वहीं पे कुछ गिफ्ट्स वगैरह पार्सल कर देती हूँ, कुछ दिमाग में था ही नहीं ऐसा। ये तो अब जाके आ रहा है। तो अब भी मैंने यही सोचा है कि मुझे पता है कि वो एक्साइटमेंट जब भी मैं घर जाती हूँ ना, कहीं यहाँ से आके या कहीं से भी, तो मैं कुछ ना कुछ लेके जाती थी। एंड वो एक्साइटमेंट जो फेस पे होती है ना, वो मेरे जाने से ही होगा और मेरे हाथ में कुछ गिफ्ट्स होंगे। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने शगुन दिया है, और जब मैं घर जाऊंगी ना तब मैं उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके जाऊंगी। एंड आई थिंक वो ज़्यादा खुश हो जाएगा। और मेरे पास कुछ है नहीं, मिस तो मैंने किया। और कल तो मदर्स डे था, मदर्स डे के दिन भी मैंने कुछ भी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया। मेरे लिए तो बस यही है, मैं भगवान जी से हर टाइम यही प्रे करती हूँ कि मम्मा को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे और मेरे परिवार को हमेशा खुश रखें, तंदुरुस्त रखें। बस मम्मा ठीक हो गए, फिर सारे त्यौहार है। मेरे लिए मदर्स डे रोज़ होता है। मैं अपनी मम्मी के पास होती हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या ही मदर डे सेलिब्रेट करूँगी। अभी मम्मी की हेल्थ ऐसी है, मैं उनके पास हूँ, मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। अभी की वो कुछ बोलती नहीं, कल का दिन ना वो काफ़ी उनकी हेल्थ बेटर रही है। कल मैं उनके पूरा दिन पास रही, वो मेरे को ना डांटते कि तुम मेरे पास नहीं होती। तो मैंने कल पूरा दिन उनके पास थी। मैंने कहा बोलो मम्मी, अब बोलो। मैंने कहा आप मुझे बताओ कि मैं आपके पास रही हूँ पूरा दिन, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे नहीं पता मैंने कल का दिन कैसे निकाला है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अब बताओ कि मेरे पास होने से क्या होता है। कहते तू मेरे पास थी तो मुझे आज कम दर्द हुई है, मतलब मुझे ऐसा पता नहीं लगा मेरा दिन कब निकल गया। क्या पता उनका क्या लॉजिक है। ये अब से नहीं, जब मैं कॉलेज भी जाती थी तब से मम्मा ये बोलती थी कि तू मेरे पास रह लेना, तू आज कॉलेज मत जाना। पता नहीं, जब शादी हुई फिर अब मैं सोचती हूँ ना कि यार मेरे होने से मैं कितना कुछ कर देती हूँ मम्मी के पास रह के। तो मेरे यहाँ ना होने से मम्मा सब कुछ मैनेज कर लेते होंगे क्या, तो ऐसी फीलिंग आती है मन में। लेकिन आई थिंक सब कुछ हो जाता है। और जैसे मैंने भी वहाँ पे जाके मैनेज किया, मम्मी यहाँ पे संभाल लेते थे, मिस करते थे मुझे क्योंकि हम सारा काम ख़त्म कर करके शॉपिंग करने जाते थे। अरे बस मुझे ये, जैसे आज में नहीं कल मम्मी बात कर रहे थे, कहते हम ना दोनों चलेंगे कभी शॉपिंग। मैं सोची मम्मी कैसे जाओगे आप, कहते स्कूटी पे चलेंगे। मैं क्या अभी आपको टाइम लगेगा हील होने में। मम्मी समझ गई जब मैंने उनको मना कर दी कि मम्मी अभी तो स्कूटी पे जाना पॉसिबल है ही नहीं। चाय बन चुकी इतनी बातें करते करते, मैं तो अपने बस दिल की बात बता रही थी कि कल मन पूरा वहाँ था, लेकिन यहाँ पे मेरा मतलब एक मन होता है ना कि मैं मम्मा को भी छोड़ के नहीं जा सकती जब तक मुझे पता नहीं ना लगेगा कि मम्मी अब बिल्कुल ठीक हैं और मेरी एब्सेंस से भी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तब जाके मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और मेरी थैंक्स टू माई मदर इन लॉ, वो मेरे को बिल्कुल भी ऐसा फोर्स नहीं करती। यहाँ पता नहीं कैसे भगवान जी ने सब चीज़ें जैसे चमत्कार ही किया हुआ है कि इस टाइम पे मेरी जैसे बोलते ना, इतनी प्रेजेंस मेरे ससुराल में मायने नहीं रखती। मतलब ऐसा नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही, बट ऐसा कि ना मेरे पास कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने स्कूल भेजना है, मैं अपनी मम्मा के पास पूरा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, मम्मी की केयर कर सकती हूँ। और ससुराल में भी सब लोग ठीक हैं, तो सब चीज़ें ठीक है। मतलब एक होता है ना कि कुछ लोग, ये जो चीज़ होती है ना, एक ये जाती जब आपके माँ बाप बीमार होते हैं तो जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनको किसी तरीके से मौका नहीं मिल पाता अपने पेरेंट्स के पास आने का। पता नहीं हर तरीके से मैं उनके पास हूँ ना, और मुझे 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है, तो मेरे लिए बहुत बहुत एक तरह का ये सपना ही लग रहा है मुझे। मतलब मेरे को शायद ही कोई समझ सकेगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। चाय बन गई, मैंने सबको चाय के लिए बोला हुआ है कि चाय मैं बना के लेके आती हूँ, और मेरे हाथ की चाय भी सबको बहुत पसंद है, खासकर प्रीति को भी। कल का दिन वो भी मुझे मिस कर रहे थे। जिम्मेदारियाँ जो होती है ना एक शादीशुदा लड़की की, वो सबसे पहले ससुराल में होती है। लेकिन पता नहीं मैं अपनी जिम्मेवारी यहाँ पे अपने माँ बाप के पास
बिता पा रही हूँ दिन, मुझे नहीं समझ लग रही कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं। और मुझे वहाँ से भी कुछ ऐसा नहीं कि तुमको घर आना पड़ेगा, या मतलब ऐसा है कि मुझे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग समझने वाले हैं, मुझे समझते हैं और मुझे बोलते हैं कि जब तुम्हारी मम्मा ठीक होंगे तब देखेंगे, तब तक तुम्हारे मम्मा ठीक हो जाएंगे फिर आना। देखो सिम पे रखी हुई थी ना, चाय भी पक गई मेरी बातें सुन सुन के, एकदम मतलब जैसे बोलते हैं अच्छी अच्छी वाली बन गई। और अभी 2-3 दिन से मम्मी का भी थोड़ा सा चेंज लग रहा है, क्योंकि मतलब बिना पेन किलर्स के भी वो ठीक हो रहे हैं बस, विच इज़ अ गुड साइन। अभी जब हम चंडीगढ़ में भी जाएंगे, डॉक्टर ने बुलाया है जिस भी दिन, तो वहाँ पे जाएंगे, उनको भी मैं ये सब चीज़ें बताऊँगी। आज भी मम्मी की न्यूरो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, वहाँ पे भी जाएंगे हम। वहाँ पे देखते हैं अब मम्मी को आगे वो मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं या कोई एक्सरसाइज बोलेंगे। मुझे नहीं लगता एक्सरसाइज के रिलेटेड कुछ बोलेंगे, वो मेडिसिन ही होगी। लेकिन पहले जैसे उन्होंने बहुत हाई डोज दी हुई थी, अब थोड़ा कम हो जाएगा। सो इतनी चाय जो है सबके लिए बनाई है, तो चाय पीते हैं। सो अपनी चाय लेके मैं आ चुकी हूँ बाहर, बिल्कुल थोड़ी सी एक चक्कर बाहर लगा लूँगी बहाने से। और जैसे आपको पता ही है टमाटर वगैरह देख लूँगी, ज़्यादा नहीं मजाक करियो, मतलब एक राउंड मेरा होते होते। और साथ में जैसे टावल वगैरह हैंग किया, कुछ बाहर तो नहीं है, कुछ ऊपर से गिरेगा तो नहीं। और अभी फिर से मौसम बन रहा है यार, मुझे ऐसा लगता है कि कल रात को हर जगह पे तूफ़ान आया, और जो यहाँ पे आया मतलब मैं रात को सोई हूँ 2 बजे, क्योंकि एक तो लाइट चली गई, उससे पहले तूफ़ान आया। तूफ़ान हमने ना सब ने कंबल धोया था यहाँ पे, ऐसे 4 चेयर्स लगा के उसके ऊपर सुखाने के लिए रखा हुआ था। तो मुझे अचानक से याद आया, पूरा 11:45 समथिंग या 12:15 इसके अराउंड का टाइम था, मतलब एग्जैक्ट 12 नहीं बजे हुए थे, यहाँ ऊपर नीचे का टाइम था। तो तब मैं उठी, मैंने कैमरा चेक किया, मैंने कहा यार कंबल तो पूरा गंदा हो गया, देख के आई तूफ़ान चल रहा है, कंबल के ऊपर भी थोड़े थोड़े पत्ते गिरने स्टार्ट हो गए। मैंने अपने भाई को बोला चेयर्स तो उठा, हम कंबल अंदर लेके गए, कंबल हमने अंदर सुखाया। लेकिन जो उसके बाद तूफ़ान आया, मुझे नहीं पता ऊपर दरवाजे क्या क्या खटखटाए, फिर कबूतरा ने गा बांधा ना। और कल रात तो ऐसा पूरा लगा कि जैसे बारिश की वजह से, ये पेड़ आपने देखा होगा, इसके ऊपर जैसे बिजली गिरी होती, क्योंकि इसके ऊपर कोई पत्ता है ही नहीं, तो मुझे तो पूरा लग रहा है चांसेस कि इसके ऊपर बिजली गिरी है। और ये जो यहाँ पे पेड़ है ना, ये इस तरफ गिरा है, मतलब यहाँ पे इस तरफ को कहीं पे ये था जो यहाँ पे बाद में रखा है, तो पूरी इसके ऊपर बिजली गिरी। हमारे टमाटर कच्चे टूट के नीचे गिरे हुए थे सुबह तक, जो कि आंटी ने और तान्या ने ठीक किए होंगे। सुबह मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठी, मैं रात को सो ही नहीं पा रही थी, मुझे नींद नहीं आती अगर कुछ भी खड़ाक वगैरह हो तो। और क्या, बस यही था ना, मुझे और कोई आइडिया नहीं। वहाँ पे भी हमारे सामने भी पता नहीं बिजली गिरी कि क्या, वो भी पूरा का पूरा झाड़ जो वो नीचे गिरा हुआ था फिर आंटी जी ने। और यहाँ पे हमने लगाया था कंबल सुखाने के लिए तार पे बाहर, लेकिन कंबल फिर से नीचे गिर गया और हमारे टमाटर वगैरह फिर से टेढ़े मेढ़े हो गए। वहाँ पर सामने भैया आए हुए हैं, वो ठीक वगैरह कर रहे हैं कुछ वायर वगैरह, क्योंकि लाइट चली गई अचानक से फिर से। अगर मम्मी ठीक होते ना और मैं वैसे कभी यहाँ पे आती, तो हम यहाँ पे मंजी या चेयर्स लगा के ज़रूर बैठते, क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम इस तरफ इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है ना। सो गाइस, अभी मैं वेट कर रही हूँ मम्मी की, और शाम हो चुकी है। मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था, वो बोल रहे थे कि 7 या 7:15 तक आ देना। ऑलरेडी 6:50 हो गया, मम्मा रेडी होने गए हैं, भाई को बोल दिए कि वो भी, आई थिंक वो कार वॉश कर रहा है, और देन हम निकल जाएंगे ताकि हम भी टाइम से पहुँचे। मुझे लगता है सिर्फ मेडिसिन वगैरह देंगे और एक बार पूछ लेंगे कि कैसे पेन वगैरह है। अच्छा हुआ कि हम अभी अमृतसर नहीं गए, क्योंकि ये भी अगर ट्रीटमेंट हम अमृतसर तक जाते तो मतलब हमें भी 1 आवर लग जाता है, तो फिर मम्मी की शायद तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती। अभी ये होता है कि मम्मी घर पे रेस्ट कर रही है प्रॉपर, तो उस वजह से थोड़ा सा बेटर रहते हैं। और अभी जब चंडीगढ़ जाना है तब मुझे भी नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तब मम्मी आराम से ट्रैवल कर पाएंगी या क्या है। वो तो चलो जब जिस दिन भी बुलाया उस दिन देखेंगे। आज फ़िलहाल पहले यहाँ पे देख के आते हैं कि न्यूरो डॉक्टर आज मम्मी को देख के वो क्या बोलते हैं, या सिर्फ मेडिसिन वगैरह देते हैं। तो आज ना ऑलरेडी हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, मतलब हम आए 8:30 के अराउंड वापस,
तो पापा को तो भूख लग चुकी है, मैंने सोचा पहले पापा को खाना खिला देती हूँ। मम्मी ने आते मेडिसिन खाई दी थी, ऑलरेडी उन्होंने 2 दिन मेडिसिन अपनी मिस की थी, तो आज उन्होंने पहले आते मेडिसिन खाई है। डॉक्टर ने भी यही बोला कि 5 दिन अभी कंटिन्यू उसको रखो, उसके बाद आई थिंक हमें 15 डेज़ का टाइम दिया, 15 डेज़ बाद मिलेंगे, बीच में वही मेडिसिन फिर स्किप होगी, उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट है क्या नहीं है। तो बस अभी मम्मी हमारे वाले रूम में बैठे हैं, सब खा लेंगे अब थोड़ा थोड़ा करके, सबको खाना खिला दूँगी, क्योंकि मम्मी ने मेडिसिन खा ली है, सब खाना खा लेंगे। टिंडे की सब्जी यार इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, चावल भी बचे, अगर किसी को चावल खाने होंगे तो दाल चावल भी खा सकती है, टिंडे के साथ रोटी भी बनवाई है, दाल भी बनी हुई है। कहीं ना कहीं मैं वो दिन मिस करती हूँ जब सब यहाँ पे थे, हम डाइनिंग टेबल पे खाना खाते थे, और जैसे सारी सब्जी वगैरह बनाई, कभी कभी मैं बनाती थी, कभी मम्मी बनाती थी, हम डाइनिंग टेबल पे ले जाते थे, सब खाते थे वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो टिंडे की सब्जी बनी हुई है, इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पापा को खाने लगा दिया, बाकियों को भी लगाने वाली हूँ, और मैं इस ब्लॉग को करने वाली हूँ एंड। दाल भी गर्म हो गई। स्कूटी और बाइक जो है उसको अंदर करवाना है, मुझे भी बाद में सूट वगैरह अपना चेंज करना है, कंफर्टेबल क्लोथ्स में आना है, और इस ब्लॉग को करना है अब एंड।